प्यारे बच्चों नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो मल्टीपल इंटीग्रल होते हैं, मल्टीपल इंटीग्रल वाले यूनिट में किसी कर्व को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अबाउट जब रिवॉल्व करते हैं तो उस रिवोल्यूशन से जो सॉलिड जनरेट होता है उस सॉलिड का सरफेस एरिया हम लोगों को अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ये आज हम लोगों को समझना है ना। मैं उसका एक ओवरव्यू आपको देता हूँ स्टूडेंट। सपोज दैट हमारे पास में एक सपोज दैट दिस इज एक्स वाई प्लेन है ना, और ये कर्व है y is equals to fx और ये उस कर्व का एक छोटा सा पोर्शन है x is equals to a एंड x is equals to b के बीच में, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है ये। अब अगर y is equals to fx कर्व के इतने पोर्शन को हम x एक्सिस के अबाउट इस तरह से रिवॉल्व करें, यूं घुमाएं, ठीक है ना, तो एक सॉलिड जनरेट होगा जो कि एक सर्कुलर शेप में होगा, डिस्क के शेप में होगा, जिसकी कुछ मोटाई भी होगी, करेक्ट। तो वो जो सॉलिड जनरेट होगा उसकी जो सरफेस होगी, आउटर लेयर जो होगी, उस सरफेस का अगर हमें सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो हम वो एरिया कैसे फाइंड करेंगे वो हम लोगों को आज इस टॉपिक में पढ़ना है ना। और अलग अलग कर्व की जो आर्क होती हैं उनका जो शेप होता है उसके शेप से अलग अलग सॉलिड जनरेट होते हैं। जैसे अगर हमारे पास में ऐसी आर्क हुई, सपोज दैट लाइक दैट, मान लो कि कोई ऐसी आर्क हो यहां से लेके यहां तक इस तरह से, है ना, ये सपोज दैट x इज इक्वल्स टू a हो, ये x इज इक्वल्स टू b हो और ये हमारा y इज इक्वल्स टू fx हो। तो अगर इस आर्क को हम यहां से ये जो x इज इक्वल्स टू a से x इज इक्वल्स टू b तक जो है, इस आर्क को अगर x एक्सिस के अबाउट रोटेट करें या रिवॉल्व करें तो उससे जो सॉलिड जनरेट होगा वो एक स्फीयर की तरह होगा। तो उस स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, कैसे निकाला जाएगा, वो ये हम लोगों को इस टॉपिक में सीखना है स्टूडेंट। तो आवर टॉपिक इज सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवोल्यूशन। ओके, नाउ अब सबसे पहला जो हम लोगों को फॉर्मूला देखना है स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूले लिखवाऊंगा, जो डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं जो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स में यूज होंगे वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग देखेंगे कि अगर कोई y is equals to fx कर्व है और उसे x is equals to a to x is equals to b के बीच में जो आर्क है उस आर्क को रिवॉल्व किया जाए अबाउट x एक्सिस, अबाउट x एक्सिस। आई रिपीट, y is equals to fx को x is equals to a से x is equals to b के बीच में जो आर्क है उसे अगर x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया जाए तो जो सॉलिड जनरेट होगा उस सॉलिड का सरफेस एरिया होगा s is equals to integration a to b 2 pi y square root of 1 plus dy by dx whole square dx, करेक्ट। जहां पर y आपको दिया जाएगा उस y की मदद से आप dy by dx निकालेंगे। इस फॉर्मूले में dy by dx y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और लिमिट्स कि आपने y is equals to fx जो कर्व है उसके आर्क को x की किन वैल्यूज के बीच में लेकर रिवॉल्व किया है वो लिमिट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंटली आपको लिखनी है, ठीक। तो ये जब y is equals to fx को x एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जाए। सिमिलरली नंबर 2, मान लीजिए कि x is equals to gx एक कर्व है और जिसको from y is equals to c to y is equals to d के बीच में जो आर्क है उस आर्क को अबाउट y एक्सिस अगर रिवॉल्व किया जाए तो उससे जो सॉलिड जनरेट होगा उस सॉलिड का जो सरफेस एरिया है वो होगा इंटीग्रेशन c to d 2 pi x 1 plus dx by dy whole square, not dx, it's a dy, ठीक है। इट मींस दैट
कि x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, dx by dy निकालिए, मतलब जो dy by dx है उसका इनवर्स कर दीजिए तो यू विल गेट द dx by dy, और उसे इंटीग्रेट कर दीजिए बिटवीन द लिमिट c टू d। यानी कि अगर कर्व का कुछ इस तरह से शेप हो, लाइक दैट, है ना, कुछ कर्व इस तरह से हो, तो ये हमारा हो जाएगा y इज इक्वल्स टू d, ये हो जाएगा हमारा y इज इक्वल्स टू c। मतलब इतने आर्क को अगर रिवॉल्व करें y एक्सिस के चारों ओर, तो जो सॉलिड जनरेट होगा उसका आउटर लेयर जो होगी उसका सरफेस एरिया हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। एंड सपोज दैट नंबर 3, सपोज दैट हमारे पास में जो कर्व है वो कर्व कुछ इस तरह से दिया हुआ हो, x इज इक्वल्स टू ft, x इज इक्वल्स टू ft एंड y इज इक्वल्स टू gt के फॉर्म में, यानी कि पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व दिया हुआ हो हमें, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन अगर दी हुई हो हमें कर्व की, राइट, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ हो, और उस कर्व को हम t इज इक्वल्स टू t1 टू from t is equals to t1 to t is equals to t2 के बीच, t1 is equals to t1, t is equals to t1 and t is equals to t2 की वैल्यू के लिए जो कर्व की आर्क बनेगी, इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है उसके लिए जो कर्व की आर्क बनेगी, उस कर्व की आर्क को अगर x एक्सिस के अबाउट, किसके अबाउट, x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया जाए, तो उस रिवॉल्यूशन से जो सॉलिड जनरेट होगा उस सॉलिड का सरफेस एरिया होगा इंटीग्रेशन t1 टू t2, ओके, 2 pi y square root of dy by dt whole square plus dx by dt whole square dt, okay, where y का मतलब है स्टूडेंट, where y means r sin theta and x is equals to होता है r cos theta, right? मतलब कि ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में y हम रखेंगे, y हमें यहां से डायरेक्ट मिल जाएगा स्टूडेंट, dy by dt यहां से मिल जाएगा, dx by dt यहां से मिल जाएगा। हमें t1 और t2 लिमिट आइडेंटिफाई करना पड़ेगी, बस केवल कि कर्व के किस पोर्शन को हमें रिवॉल्व करने से सॉलिड मिल रहा है, और क्योंकि x के अबाउट करना है हमें, तो वहां उस सॉलिड को बनाने के लिए कर्व का जो पोर्शन रिवॉल्व हो रहा है उस पोर्शन के लिए t कहां से कहां तक वेरी कर रहा है वो लिमिट्स यहां पर आएंगी, करेक्ट? तो ये तीसरा फॉर्मूला पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए। एंड लास्ट फॉर्मूला नंबर 4, अगर हमारे पास में मान लीजिए कोई कर्व है r इज इक्वल्स टू f थीटा, मतलब ये क्या है बच्चों, इट्स अ पोलर कर्व, है ना, और उस पोलर कर्व की जो आर्क है जो कि थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा टू थीटा इज इक्वल्स टू बीटा से जनरेट होती है, उस आर्क को अगर अबाउट इनिशियल लाइन अगर हम लोग रिवॉल्व करें, तो उस रिवॉल्यूशन से जो सॉलिड जनरेट होगा उस सॉलिड का सरफेस एरिया होगा S इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा 2 pi y square root of r square plus dr by d theta whole square d theta, okay, where r is equals to, not where y is equals to r sin theta and x is equals to r cos theta, right? एक बार इस फॉर्मूले को वेरीफाई भी कर लेते हैं। यस, 2 pi y एग्जैक्टली सही है, 2 pi y इट्स करेक्ट, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यस स्टूडेंट, तो ये है कुल मिला के हमारे पास में 4 फॉर्मूले, जिन 4 फॉर्मूलों की मदद से हमें सॉलिड जो रिवॉल्यूशन से जनरेट होंगे उनके सरफेस एरिया को निकालना है स्टूडेंट। तो आई रिपीट, जो पहला फॉर्मूला है वो है
जब कर्व को हम एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे। जो दूसरा फॉर्मूला है जिसमें हम x इज इक्वल टू जी एक्स कर्व को y एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे यानी रिवॉल्व करेंगे। और जो थर्ड फॉर्मूला है उसमें एक पैरामेट्रिक कर्व है जिसकी हम t1 से t2 के बीच में जो आर्क होगी उसे जब अबाउट द x एक्सिस रिवॉल्व करेंगे तो उससे जो सॉलिड जनरेट होगा उसका सरफेस एरिया। और पोलर कर्व को जब हम इनिशियल लाइन यानी कि x एक्सिस के अबाउट जब थीटा इज इक्वल टू अल्फा टू बीटा वैल्यू के लिए रोटेट करेंगे या रिवॉल्व करेंगे तो उससे जो सॉलिड जनरेट होगा उसका जो सरफेस एरिया है वो इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा। राइट स्टूडेंट, तो यहां पर सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोगों ने कुल मिला के 4 फॉर्मूले देखे हैं जिनकी मदद से अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को करने वाले हैं। तो चलिए आइए जरा उन क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन इज find the area of solid generated by revolution of the arc of the parabola y square is equals to 4ax bounded by its lattice rectum about x axis स्टूडेंट। राइट, तो चलिए शुरुआत में हम लोग इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर इस पैराबोला की आर्क जो कि इसकी लेटिस रेक्टम से बाउंडेड है, अगर उस आर्क को x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया जाए तो उस रेवोल्यूशन से जो सॉलिड जनरेट होगा उस सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा ये हमें निकालना है। तो चलिए आइए सबसे पहले तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग जो ग्राफ है इस पैराबोला का वो बनाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x है ये एक राइट हैंडेड पैराबोला है। कैसा पैराबोला है? राइट हैंडेड पैराबोला है, ठीक है ना। तो राइट हैंडेड पैराबोला है जो कि x एक्सिस से सिमेट्रिक है। ये आप लोगों ने ट्रेसिंग ऑफ कर्व में सीखा होगा कि कोई भी कर्व में अगर y की सारी पावर्स इवन है तो वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। और इसका ग्राफ भी आप लोगों को पता है कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, दिस वन, राइट। सो दिस इज द राइट हैंडेड पैराबोला, इट्स अ राइट हैंडेड पैराबोला एंड सपोज दैट ये उसका फोकस है a0, तो उसका लेटिस रेक्टम होगा कुछ इस तरह से ना। ये जो लेटिस रेक्टम है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax का, अगर उसके इतने आर्क को x एक्सिस के चारों ओर ऐसे रिवॉल्व कर दें तो जो एक सॉलिड जनरेट होगा वो एक सॉलिड कैसा होगा? एक ऐसी प्याली होती है ना, प्याली थोड़ी सी ऐसी उठी हुई थोड़ी, तो वो जो प्याली होती है ना इस तरह का कुछ शेप बनेगा, ठीक है ना। तो वो जो शेप बनेगा तो उसकी जो आउटर सरफेस है उसका सरफेस एरिया क्या होगा ये हमें निकालना है स्टूडेंट। आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है कि हम इतनी ही आर्क क्यों ले रहे हैं, हम ये पूरी आर्क यहां से यहां तक क्यों नहीं ले रहे हैं? तो मेरा जवाब है कि आप इस आर्क को चाहे रिवॉल्व करें चाहे इतने को लेकर करें, आपको सॉलिड एक ही मिलने वाला है। यानी कि दोनों को लोगे तब भी वही सॉलिड मिलेगा और इतनी आर्क को लोगे तो भी वही सॉलिड जनरेट होगा, ठीक है ना। तो मेनली वो आर्क लिया जाता है, वो मिनिमम पोर्शन लिया जाता है जिससे हमें वो सॉलिड मिल जाए। तो हमें यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है उससे ही वो सॉलिड जनरेट हो जाता है, इतने पोर्शन जो है आर्क का उससे सॉलिड जनरेट हो जाता है। तो दैट्स व्हाई ये कोई लेने का औचित्य नहीं है, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई हम लोग ये पोर्शन लेते हैं आर्क का और इसको रिवॉल्व जब करते हैं तो हमें सॉलिड मिलता है, ठीक है ना।
एंड नाउ इस आर्क के लिए x को कहां से कहां तक वेरी होना पड़ता है, तो x को 0 से लेके a तक वेरी होना पड़ता है। इट मींस दैट कि इस आर्क के लिए x की जो लिमिट्स हैं वो हैं 0 to 1। तो जब 0 to 1 लिमिट हमें पता चल गई, y स्क्वायर हमें दिया हुआ है, फॉर्मूला भी हमारे पास में है, तो अब आइए उस फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्या निकालते हैं, dy by dx और सरफेस एरिया निकालते हैं। आइए देखिए, गिवन y square is equals to 4ax। सो डिफरेंशिएटिंग, जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2y dy by dx ओके इज इक्वल्स टू 4a, और यहां से 2 और ये कैंसिल होगा, y डिवाइड में जाएगा, तो dy by dx इज इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों 2a अपॉन y, और y की जगह अपन लोग क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर रूट यहां लगाओगे तो 2 रूट ax, तो इट्स 2a 2 रूट ax, 2 से 2 कैंसिल, और हमारे पास आ जाएगा कितना, हमारे पास आ जाएगा dy by dx इज इक्वल्स टू, ऊपर a है नीचे रूट a है, तो एक a और एक a कैंसिल, एंड फाइनली वी गेट a अपॉन x। तो dy by dx हमारे पास में आया a by x, ठीक है ना, और लिमिट्स हमें दिख ही रही हैं बच्चों, और y भी हमारे सामने है, तो हम लोग यहाँ पर अब डायरेक्ट सॉलिड का सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, ठीक। सो नाउ surface area of solid generated by arc from x is equals to 0 to x is equals to a। तो क्या होगा बच्चों सरफेस एरिया, s is equals to होगा 0 to a 2 pi y square root of 1 plus dy by dx whole square dx square, राइट। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर y की वैल्यू है, ये 0 to a is okay, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, इट्स ये 2 pi as it is, और y की वैल्यू है 2 रूट ax, एंड dy by dx के लिए हम यहाँ पर dy by dx की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ होल स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा, तो इट्स 1 प्लस x नॉट x, इट्स a अपॉन x, और ये dx। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पाई 4 पाई और ये रूट a बाहर ले आओ, तो 4 पाई रूट a को बाहर ले आए, इंटीग्रेशन 0 टू a, ओके इंटीग्रेशन 0 टू a, एंड ये रूट x यहीं पर, इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, x प्लस a अपॉन रूट x, है ना, मतलब ऊपर और नीचे अलग अलग कर दिया रूट, तो ये और ये कैंसिल, dx हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया केवल 4 पाई रूट a इंटीग्रेशन 0 टू a x प्लस a रेस्ट टू द पावर 1 by 2 dx, और जब आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट 4 पाई रूट a x प्लस a रेस्ट टू द पावर 3 by 2 डिवाइड में 3 by 2 एंड रेस्ट टू द पावर 0 टू a, नॉट रेस्ट टू द पावर, इट्स अ लिमिट 0 टू a, और जब आप ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें स्टूडेंट, तो आपको मिल जाएगा 4 पाई रूट a, जब अपर लिमिट आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके सॉरी ये 3 by 2 को ऊपर लाएंगे तो ये 2 by 3, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 8 by 3, x की जगह पर a लिखिए, तो ये बन जाएगा 2a रेस्ट टू द पावर 3 by 2, माइनस x की जगह 0 लिखिए, तो ये बन जाएगा a रेस्ट टू द पावर 2 by 3, एंड दिस इज इक्वल्स टू, कुछ कॉमन दिख रहा है, a टू द पावर 2 by 3, ओ सॉरी 3 by 2, तो a टू द पावर 3 by 2 बाहर आएगा, और ये रूट a पहले से ही है, तो ये पावर 3 by 2 और ये हाफ मिलके बन जाएगी कितना 2, तो ये मिल गया बच्चों 8 by 3 पाई रूट a को हम लिख सकते हैं व्हाट, इट्स a रेज़ टू द पावर 1 by 2, और ये a रेज़ टू द पावर 3 by 2 अंदर से निकालो,
और ये ब्रैकेट 2 raised to the power 3/2 minus 1 and you can write this 8/3 pi a square bracket 2 root 2 minus 1 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया है तो इस यूनिट स्क्वायर में आएगा, ठीक। एंड दिस इज आवर आंसर, ठीक। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो बेसिकली हम लोगों को करना था वो ये आइडेंटिफाई करना था कि x की किस लिमिट के बीच में कर्व की आर्क को रोटेट करना है, नंबर 1। क्योंकि लेटस रेक्टम दिया हुआ था, तो लेटस रेक्टम वो होता है जो कि फोकस से परपेंडिकुलर डाला जाता है, ठीक है ना। फोकस पॉइंट पर अगर x एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाया जाए जो कि y एक्सिस के पैरेलल होता है, तो वो परपेंडिकुलर को कहते हैं हम लोग लेटस रेक्टम, और वो इस पैराबोला को बाउंड कर देता है, ठीक है ना। तो हमें इतने पोर्शन को रोटेट करना था और सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना था। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये तो हुआ वो क्वेश्चन जिसमें हमने कर्व को x एक्सिस के अबाउट रोटेट किया। अब आइए जरा एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें एक पैरामेट्रिक इक्वेशन दी जाएगी और उस पैरामेट्रिक इक्वेशन से जो कर्व बनेगा उस कर्व को हम जब x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो उससे बनने वाले सॉलिड का सरफेस एरिया कैसे निकाला जाएगा उसे देखते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया of the solid generated by the revolution of asteroid x raised to the power 2/3 y raised to the power 2/3 a raised to the power 2/3। और इसकी जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है वो होती है x is equals to a cos cube t, y is equals to a sin cube t, okay, about x axis, about